वेलकम टू जेडीएस एकेडमी बच्चों। बेटा, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो सीखना बहुत जरूरी था आप लोगों को आगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9 की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो क्लास 9 की बात कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, क्लास 10th की भी वीडियो आएंगी। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की। क्लास 9th में देखिए 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट आज हमने लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड आता है बेटा आपको, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, आप ध्यान से देखेंगे तो 3x स्क्वायर सॉरी 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस 18q स्क्वायर। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन आ रहा है बेटा 3। एक चीज और बताऊं आपको, जिन बच्चों ने कैपिटल मैथ्स ली हुई है उनका यहाँ पर ये प्लस का साइन है। तो बेटा प्लस का साइन है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी हो रही है और एग्जैक्ट आंसर तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो इस साइन पे ध्यान देना, ये साइन यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा बेटा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस 6q स्क्वायर। समझ में बेटा ध्यान से। अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर, तो नीचे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 10q स्क्वायर। अब 10 के हमें फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर तो प्लस का 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो बेटा 5 टू द 10, माइनस करने पर प्लस का साइन चाहिए तो प्लस की वैल्यू बढ़ी 5pq और माइनस का 2 pq। ठीक है जी। अब ऊपर लेंगे बेटा हम कॉमन, कॉमन हमने ले लिया। यहाँ भी देखिए आप, मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर माइनस का 1pq। तो इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, 6pq p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यानी 6 मान लीजिए आप, 6p स्क्वायर q स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने पर 6p स्क्वायर q स्क्वायर आना चाहिए माइनस, और माइनस करने पर माइनस का pq, यानी 1pq। तो 3 कॉमन, तो p स्क्वायर p की पावर 2 माइनस 6 q की पावर 2। तो बेटा 3 टू द 6, माइनस करने पर माइनस में वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू माइनस की लेंगे हम, और छोटी वैल्यू हम प्लस की लेंगे। नीचे कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से कॉमन हमें तो p दिख रहा है बस बेटा, और तो कुछ दिख नहीं रहा। और कम पावर हम कॉमन लेते हैं हमेशा, यहाँ से एक p बचा और यहाँ बचा 5q। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है जी सर, 10 दिख रहा है सर मुझे तो। नहीं, 10 नहीं बेटा, 2 कॉमन है। 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, तो माइनस का 2 लेंगे हम कॉमन। और वेरिएबल्स में पी क्यू और क्यू, तो क्यू लेंगे कॉमन। दोनों में होना चाहिए ना, दोनों टर्म्स में। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल बचा हमारा पी, और यहाँ क्या बचा हमारा 5q। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें कॉमन लेना नहीं आ रहा, तो जैसे हमने 2 माइनस का 2q कॉमन लिया ना, सपोज करो इसमें से कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल किया बेटा 5, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया बेटा, 5q आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया बेटा, 5q। ठीक है जी, प्लस का 5q। ठीक है, अब देखिए जरा, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है जी सर, ऊपर भी कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन p आ रहा है सर जी, क्या बचेगा सर, p माइनस 3q। वेरी गुड। इन दोनों में कॉमन हाँ सर आ रहा है सर, 2q आ रहा है सर कॉमन, क्या बचेगा सर, p माइनस 3q बचेगा सर। नीचे कुछ कॉमन, नीचे फिर दिख रहा है हमें कॉमन सर, p प्लस 5q। इस टर्म में से p प्लस 5q दिया, p बचा सर जी। इसमें से कॉमन लिया सर जी, माइनस का 2q बचा। अब क्या बचा देखिए जरा, 3। यहां से फिर कॉमन ले लिया हमने, p माइनस 3q। ठीक है बेटा, और
और क्या बचा बेटा हमारा, और बचा हमारा पी, पी माइनस थ्री क्यू ले लिया, यहाँ बचा हमारा पी प्लस टू क्यू। ठीक, तो कैंसिल किया हमने यहाँ पर, यहाँ बचा हमारा पी प्लस फाइव क्यू। ठीक है बेटा, और यहाँ बचा हमारा पी माइनस टू क्यू। कैंसिल हो रहा है कुछ? कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो आंसर आता है वो आ जाता है थ्री ब्रैकेट पी माइनस थ्री क्यू ब्रैकेट क्लोज पी प्लस टू क्यू अपॉन पी प्लस, ये प्लस है बेटा, ठीक है, फाइव क्यू पी माइनस टू क्यू। अब बेटा कोई कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए जरा इसका। सेकंड पार्ट आप ध्यान से देखेंगे ना, आइडेंटिटी बेस्ड है बेटा। आइडेंटिटी बेस्ड बहुत इजी है, ठीक, बहुत इजी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर आप पहले कॉमन लेंगे हम। देखिए क्या करते हैं, एक एक स्टेप करके करते हैं बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मतलब बेटा सेकंड टर्म जो कि m है, ठीक है, माइनस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस का थ्री ए इंटू बी स्क्वायर। बेटा मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है इसको, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा नीचे, फाइव कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस का टू एम एन प्लस का एन स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ आपका फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यहाँ फॉर्मूला आप देखेंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं फॉर्मूले से, तो ए क्या है यहाँ पर, एन है ना, और बी क्या है यहाँ पर, एम, यानी एम माइनस एम का होल क्यूब। नीचे देखेंगे फाइव, यहाँ देखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, इस यूज हो रहा है, ठीक है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आगे पीछे भी हो सकते हैं, फॉर्मूला सेम है आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एन माइनस एम का होल स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन हो गया, आपको आइडेंटिटी याद है, क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी है। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो टू से थ्री कैंसिल हो गया, यानी टू में से थ्री क्या, वन, यानी ऊपर क्या आएगा, एन माइनस एम अपॉन फाइव। ये आंसर है बेटा, इससे आगे क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। आइडेंटिटीज आपको याद है, फैक्टराइजेशन आपको आती है, क्वेश्चन खत्म। यहाँ हमने फैक्टराइजेशन भी नहीं की इसमें, तो इसमें हमारा आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन हो गया। बाकी जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, आइडेंटिटीज याद करिए, आइडेंटिटीज फॉर्मूले प्लीज अलग नोटबुक में कॉपी में लिखिए। जब भी क्वेश्चन करिए उन्हें अपने सामने रखिए, जहां आप सोते हैं, जहां आप लेटते हैं, जहां बैठकर पढ़ते हैं आप, वहां पर सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेस आप पेज पर लिखकर लगा दीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए। दीवार पर नहीं चिपकाने, कार्डबोर्ड में लगाकर आप टेप लगाकर चिपका दीजिए बेटा। लेकिन जब तक आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस आपको लॉज आपको याद नहीं होगी, क्वेश्चन आपको नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इवन मेंसुरेशन में भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। टीएसए, सीएसए, एलएसए, एरिया, वॉल्यूम, सब फॉर्मूले, फॉर्मूले मैथ्स आपका फॉर्मूले पर बेस्ड है। फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। बोर्ड मास यूज करना चाहिए आपको, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी है।